welcome back. In this video series, we will continue our class 12th, chapter 7. So let's continue. Exercise 7.1. Question number 14. Till question number 13, we have completed in previous video. Question number 14, that is x1 minus x into root x integration dx. This is a very easy question. Normally we have to open the bracket and multiply. So root x minus x root x dx. So it will be what? It will be root x, it means x to the power half, minus here x to the power 1 and x to the power half. So what will happen? X to the power 1 plus half dx. So x की power half dx minus x to the power 3 by 2 dx. अब ये क्वेश्चन आपको करना आता है और आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को. तो x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा? x to the power half plus 1 अपॉन में half plus 1 माइनस x to the power 3 by 2 plus 1 अपॉन में 3 by 2 plus 1 एंड प्लस c. जैसे इंटीग्रेशन हमारा खत्म होता है हमें कांस्टेंट यूज करते हैं c, तो वो ये होगा. सो x to the power 3 by 2 अपॉन 3 by 2 माइनस x to the power 5 by 2 अपॉन 5 by 2 प्लस c. तो नेक्स्ट स्टेप में आपका 2 by 3 x to the power 3 by 2 हो जाएगा एंड 2 by 5 x to the power 5 by 2. इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. बहुत इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15. तो 15 भी जब आप क्वेश्चन करेंगे तो सिमिलर रूट एक्स का अंदर हमें मल्टीप्लाई करना है और पावर्स को इसी तरह से चेंज करके और क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेना है. तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपसे हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें तो 16 के लिए अगेन आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए. एक बार देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 में cos और e to the power x दोनों आए हैं. क्वेश्चन नंबर 16. So integration 2x minus 3 cos x plus e to the power x dx. Again, this is very easy question. Integration 2x dx minus 3 integration cos x dx plus integration e to the power x dx. क्या किया हमने? इंटीग्रेशन ब्रैकेट ओपन करके इंटीग्रेशन ऑफ dx डिस्ट्रीब्यूट किया. अब आप x का इंटीग्रेशन जानते हैं 2x स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल. 2 कैसे? x की पावर 1 प्लस 1 माइनस 3. अब cos x का इंटीग्रेशन. अब देखो होता क्या बेटा कि ये क्वेश्चन वैसे करवाने की जरूरत नहीं थी, बहुत इजी है, लेकिन आप फॉर्मूले जो है वो भूल जाते हैं बार बार. तो इस चीज का ध्यान रखिएगा. जब d by dx ऑफ हम cos x करते थे तो माइनस sin x होता था, लेकिन जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो मैंने क्या बोला, उसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि पॉजिटिव होगा. तो cos x का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा sin x, लेकिन जो sin x का इंटीग्रेट होता है वो माइनस cos x होता है. इस बार इंटीग्रेशन में जब बात करते हैं तो प्लस e to the power x का तो e to the power x plus c. सो दिस विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम. क्वेश्चन नंबर 17 के बाद एक काम करते हैं 18 क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि 17 भी आपसे हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 18 sec x into tan x plus tan x dx. तो हमने अगेन इसका ब्रैकेट ओपन किया. तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx. इंटीग्रेशन अगेन sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x tan x dx. अब बेटा इस स्टेज पे पहुंचने के बाद हमें ये श्योरिटी होना चाहिए कि ये और ये किसी ना किसी क्वेश्चन का डिफरेंशिएट होता है. तो बेटा sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएट होता है? याद करो, tan x का. तो tan x का जब हम dy dx करते थे तो sec स्क्वायर x आता. तो एग्जैक्टली sec स्क्वायर x का इंटीग्रेट क्या होगा? tan x प्लस
sec x tan x किसका होता था, ये भी आपको पता है, sec x का होता था, तो sec x प्लस c, इस तरह से हमें इंटीग्रेट इन चीजों को करना है। तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री हमारी इंट्रोड्यूस हो रही है इंटीग्रेशन के साथ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें है sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x। अब इसमें क्या किया जाए, तो सबसे पहले आप देखो sec स्क्वायर का तो हमें इंटीग्रेशन दिख रहा है कि बोले सर sec स्क्वायर का तो होता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है cosec स्क्वायर, पहले इसको कैसे सॉर्ट आउट करें सर। और मैंने आपको बताया कि पहले बेटा ये हमारे पास डिनोमिनेटर में जो पार्ट होता है पहले उसको सॉल्व हमें, या फिर उसको इस तरह से सेपरेट करना जरूरी कि वो किसी ना किसी का क्या बन जाए, डिफरेंशिएट बन जाए या इंटीग्रेट करने की काबिल बन जाए, ऐसा हम कह सकते हैं। तो पहले हम क्या करें, चलो एक बार ट्राई करते हैं, इसको 1 बाय साइन स्क्वायर और उसको 1 बाय कॉस स्क्वायर लिखते हैं, कुछ हो जाता है तो ठीक है। वैसे सेक स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर करना देख ही लेते हैं, चलो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स करना, मैं डायरेक्ट इससे भी कर सकता था मैं, लेकिन आपको कैसे समझ आए, कैसे आप इस अप्रोच को पकड़े, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बेटा जैसे ही आप इसको देखेंगे, ये हो गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये हो गया tan स्क्वायर एक्स। कर दे क्या इंटीग्रेशन, नहीं, अभी सोचो क्या स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपन ने पढ़ा है, नहीं, डिफरेंशिएट होता था जैसे 2 tan x और tan x का हो गया sec स्क्वायर x, ऐसे नहीं करना है इंटीग्रेशन में। मैं इसीलिए पॉज करके पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये चीजें। बेटा यहाँ पर इस tan स्क्वायर को हमें ऐसे फॉर्मेट में बनाए, या फिर ऐसा सोचो सिंपल सा कि क्या tan स्क्वायर किसी का डिफरेंशिएट होता था, होता ही नहीं था जी। तो अब यहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी यूज कर लें, कौन सी वाली, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। हाँ जी, sec स्क्वायर x भी किसी का डिफरेंशिएट होता था और 1 भी किसी का डिफरेंशिएट होता था। अब हम इस क्वेश्चन का इंटीग्रेट कर सकते हैं। आफ्टर इंटीग्रेटिंग sec स्क्वायर x will be what, tan x and 1 will be what, x, तो minus x plus c, this will be the answer। और लास्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, उसके बाद आप इसके ऑब्जेक्टिव एक बार चेक कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स dx। अगेन हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट, कॉस स्क्वायर एक्स हमें दिख रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट ही करना बेहतर होगा। तो इंटीग्रेशन 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स 2 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा बेटा। तो ये तो चलो ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट मैंने यूज किया, ब्रैकेट भी ओपन कर दिया है, तो इंटीग्रेशन dx डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया, माइनस इंटीग्रेशन 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। तो sin अपॉन cos तो अपने पास क्या होता है, tan, एक cos और एक cos को डिस्ट्रीब्यूट करो, आप ऐसे ही लिखो इसको, cos x into cos x, ठीक है, ये मैंने cos x into cos x किया इसको। तो sin अपॉन cos तो हो गया अपना tan, तो 3 tan x into sin 1 अपॉन cos कितना हो गया, sin x। अब इसका इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं, 2 तो हमारा कांस्टेंट है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेट कितना हो गया बेटा, tan x माइनस 3 ऐसा का ऐसा, tan x sec x का इंटीग्रेशन अभी हमने किया था, वो होता है sec x और प्लस c। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो है फिनिश होती है। इसके दो ऑब्जेक्टिव जो हैं वो एक बार आप ट्राई कीजिएगा, पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको एक्सप्लेन की है कैसे करना है। और इंटीग्रेशन का मैंने आपको बताया कि जब तक हमें किसी का डिफरेंशिएट नहीं मिले या फिर ऐसी टर्म नहीं मिले जो किसी का डिफरेंशिएट होता था, तब तक हमें इंटीग्रेट नहीं करना है, सिंपल सी बात है। स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के लिए बोल रहा हूँ ये चीज, बाकी क्वेश्चन में तो और एक बार हम कर सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए इस चीज का स्पेशली हमें ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से हम अगली एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।